विराट कोहली इस वक्त कौन है दुनिया क्रिकेट में? सबसे नुमाया बल्लेबाज। बिल्कुल। आपकी अप्रोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, आपकी सोच हर वक्त सीखने की होनी चाहिए, आपकी सोच हर वक्त अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलती तस्लीम करके उसको ठीक करने की होनी चाहिए। इस सतह पर इस वक्त विराट कोहली यहां पर मौजूद हैं, अगर देखा जाए तो उनको किसी भी किस्म की स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा यार, क्या साल 2-3 साल और क्रिकेट खेलें, सचिन तेंदुलकर तो इसी के साथ खेल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब उन्होंने देखा कि यार रोहित शर्मा खेल रहा है इंडिया के लिए क्रिकेट, तो हाई स्ट्राइक रेट के साथ जा रहा है, वो तो इसकी नहीं कर रहा कि मेरी विकेट गिरेगी या क्या हो जाएगा। वो देख रहे हैं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में, भी अपनी आईपीएल में भी कि यशस्वी जायसवाल जो हैं हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, सूर्य कुमार यादव हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, शिवम दुबे को डाला गया टीम में हाई स्ट्राइक रेट के साथ, संजू सैमसन को डाला गया। तो उन्होंने ये कहा, सोचा फिर कि यार मतलब फिर मुझे कुछ ना कुछ करना है ना, कि मैंने इस लीग में रहना है, कि मैंने रेलेवेंट रहना है, बिल्कुल, कि मेरी जो इतनी सालों की क्रिकेट है, इतनी बरसों की, वो इस सतह पर आके लोग ये ना कहेंगे यार विराट कोहली इनसे कम है। अरे क्या बात, 125 के स्ट्राइक रेट वाले को हमने नहीं लेना, विराट को हमने लेना है 135 वाले को। क्या बात। तो उसने अपने आप को उस डिबेट का पॉइंट बनाने से भी, कि मैं उस डिबेट में क्यों आऊं कि लोग मेरे स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें। उन्होंने आईपीएल के दौरान ये कहा कि मैंने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है, कि मैंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की कोशिश करनी है, तो मैं अपनी शॉट्स के एक्सटेंशन की तरफ जा रहा हूं। फायदा देखें आप कैसे, कि जिस शॉट को मैं ड्राइव खेल रहा हूं, मैंने उसके एक्सटेंशन में जाना है। कि एक बॉल जिसके ऊपर मैं चौका ले सकता हूं, तो मैं क्यों ना कोशिश करूं कि मैं उसके ऊपर छक्का निकालूं। तो ये कौन कर रहा है? ये विराट कोहली कर रहा है। तो अगर विराट, ये है प्रोसेस जिसका आपने जिक्र किया है, तो उसने कहा है मैंने उस प्रोसेस में जाना है कि एक शॉट आप ग्राउंड पे खेलते हैं, उसी को आपने एक्सटेंशन में लेके जाना है। पावर क्या है? आप ग्राउंड पे खेलेंगे, आपकी शॉट यहां पर खत्म हो जाएगी, आप इसको ऊपर ले जाएंगे, आपके बाजू खुलेंगे, आपकी उसमें पावर आ जाएगी, तो आप एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन होती है आपकी। तो अगर विराट कोहली ने ये रियलाइज किया है कि मुझे अपनी गेम को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है, दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक मैंने अपने नौजवान क्रिकेटर्स में रेलेवेंट रहना है, कोई मेरे बारे में ये बात ना करे कि मैं 125 के स्ट्राइक रेट से खेलता हूं, या लोग 130 के से खेलते हैं, मैं 130 से खेलता हूं, लोग 135 से खेलते हैं, मैं 135 से खेलता हूं तो लोग 140 से खेलते हैं, तो मैं क्यों ना 145 पे खेलूं, लोग मुझे क्यों ना फॉलो करें। तो ये वो प्रोसेस है, ये वो थिंकिंग है कि आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं और आप मरहलावार चीजों को ऊपर लेकर के जाते हैं। अचानक से नहीं होता, और कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन वो देर पा नहीं होता। आप एक मैच अच्छा खेलेंगे, 2 मैच अच्छे खेलेंगे, 3 मैच अच्छे खेलेंगे, बट हाईएस्ट लेवल आप बच नहीं पाएंगे। आप लोगों के सामने आपकी खामियां आया होंगी, आपके ऊपर वर्कआउट होगा, लोग आपकी खामियों को पकड़ेंगे, आपको आउट करते चले जाएंगे। सही बात। सो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। रिजवान, बाबर, कत्ता नजर इसके कि पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज थी, लेकिन अब वो फंसे क्यों हैं? देखें, उनकी एबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं है जी। उनकी जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज, उनके ऊपर कोई शक नहीं। वो क्यों फंस गए हैं? वो इसलिए फंस गए हैं कि उनकी सोच और उनका जो प्रैक्टिस, उनकी मश्क थी, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी नहीं थी। अगर वो होती तो वो स्किल्स को साथ साथ डेवलप करते, कि हमने अपनी शॉट्स को कैसे लेकर आगे जाना है, हमने अपने आप को रेलेवेंट। ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात बाबर आजम साहब ने वर्ल्ड कप से पहले की, ये वो उसी मॉडर्न डे क्रिकेट का हिस्सा है। सबसे पहले मॉडर्न डे क्रिकेट को अडेप्ट उन्होंने करना था, ठीक है, एक्सटेंशन लेके आनी है। स्पिनर, अब देखें ना, कितनी अफसोस की चीज है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बैटर हैं और उनके बारे में कितना एक खुले तौर पर लोगों को पता चल गया कि यार स्पिनर लगाओ, टांगों पे गाओ, फंस जाएगा। तो